बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। तो आज का लेक्चर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का आपका। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल आपके पास एक नाम होता है जो आप कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको देते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी आपके पास वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहाँ पर फिज़िकली हमारे पास कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक तस्वीर बनाई हुई है, आइए इसकी मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। आप फर्ज कर लें कि ये कंप्यूटर की मेमोरी है और इसके अंदर डेटा स्टोर है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक प्लेस है, एक बॉक्स है, इसके अंदर 5 स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह देते हैं कि इस जो जगह है ना, ये वाली जगह, इसका नाम है ए। अब जो हमारे पास ए है ये क्या हुआ, एक वेरिएबल हुआ। इसी तरह हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है। इसी तरह 7, 8, 9, 10, 11, इसको हम कहते हैं सी, डी, ई, एफ, जी। ये आपके पास कंप्यूटर की मेमोरी हो गई है और कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डेटा पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपने हर एक मेमोरी को यानी हर एक बॉक्स को एक नाम दे दिया है। जो ये नाम देना है ना, ये क्या हुआ, आपके पास वेरिएबल हुआ। यानी हम कहते हैं कि ये आपके पास 5 पड़ा हुआ है और इस जगह का नाम है ए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये वेरिएबल कहलाता है। अच्छा, जो वेरिएबल की वैल्यू है, जिस तरह यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 5, यानी अगर हम कहते हैं कि ए इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि जो ये 5 पड़ा हुआ है ये इस ए के अंदर स्टोर है। अब जो 5 है यानी जो कि वेरिएबल की वैल्यू है वो किसी वक्त भी चेंज की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर लाइन नंबर 10 पर हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास है 5। अब मैं अपने प्रोग्राम में आगे आ जाता हूँ। अब मैं हूँ लाइन नंबर 150 पर। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो आपके पास है 20। उसके बाद मैं मज़ीद आगे जाता हूँ और आगे जाकर दोबारा मैं अपने उसी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैं हूँ लाइन नंबर 200 पर और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ए की वैल्यू मेरे पास जो है वो 25 है। अच्छा, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप हैं लाइन नंबर 10 पर, लाइन नंबर 10 पर और लाइन नंबर 150 से पहले जो ए की वैल्यू है वो आपके पास 5 ही रहेगी। उसके बाद लाइन नंबर आप 200 पर आए। 200 से पहले पहले जो ए की वैल्यू है वो आपके पास है 20, लेकिन जैसे ही आप लाइन नंबर 200 पे आए, यहाँ पर आकर आपने जो ए की वैल्यू है वो चेंज कर दी है, वो अब है 25। तो इसका मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज की जा सकती है। और वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल वो नाम हुआ जो आपने कंप्यूटर की मेमोरी को दिया है। यानी इस जगह को मैंने नाम दिया ए, इस जगह को नाम दिया बी, इसी तरह सी, डी, ई, एफ, जी। ये उन जगह के नाम है जहां पर आपका डेटा फिजिकली स्टोर है। अब आपने ये याद रखना है कि हमारे पास हर वेरिएबल का क्या होता है, एक यूनिक नेम होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। और उसके साथ साथ उसकी एक डेटा टाइप होती है। अच्छा, याद रखिएगा ये आपके पास जो नेम है ये यूनिक होना चाहिए। यानी अगर मैंने इसका नाम ए रख दिया तो यहाँ पे आगे जाकर किसी वेरिएबल का नाम में ए हरगिज नहीं रख सकता। ये आपके पास जो वेरिएबल का नेम है ये आपके पास यूनिक होना चाहिए। उसके अंदर डेटा आप सेम रख सकते हैं, लेकिन जो उस जगह का नाम है, जो उस मेमोरी लोकेशन का नाम है, वो आपके पास यूनिक होना चाहिए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हर वेरिएबल की एक डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप से मुराद, डेटा टाइप ये बताती है कि वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है, ठीक है, यानी इस ए वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर है, वो ये बताता है डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर है उस वेरिएबल के अंदर। अब हम सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, जैसा कि हम पढ़ेंगे इंट, हम पढ़ेंगे फ्लोट और हम पढ़ेंगे चार।
अब हमारे पास ये इंट, फ्लोट और जो 4 डेटा टाइप हैं, ये हम यूज़ करते हैं वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यूज़ को, रियल वैल्यूज़ को और करैक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए हम इन डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए इन डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस टेबल का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। इससे कबल मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। अ वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एज द डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। यानी जहां पर आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर फिजिकली जो डेटा स्टोर्ड है, उस जो मेमोरी का जो नाम है उसको बोलते हैं वेरिएबल। और ये वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम। इस चीज़ को आपने याद रखना है। क्या होता है? यूनिक नेम होता है। यानी किसी दो वेरिएबल्स का जो नेम है वो सेम हरगिज़ नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके पास एरर जनरेट हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। और उसके साथ साथ उसकी एक डेटा टाइप होती है। अब सी लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास कुछ डेटा टाइप होती हैं, जिस तरह इंट, फ्लोट और करैक्टर। अब यहाँ पे टाइप ऑफ द डेटा मतलब इंटीजर, रियल और करैक्टर। अगर आप इंटीजर डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अगर आप रियल डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्लोट कीवर्ड यूज़ करेंगे। और इसी तरह उसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो होगा फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम सिर्फ डेटा स्टोर कर सकते हैं इस तरह का, यानी हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। नंबर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है लेकिन डेसिमल पॉइंट के अंदर नहीं हो सकता। जबकि रियल के लिए हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे फ्लोट की, और इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जिस तरह 23.5। यहाँ पे देखिए हमारे पास डेसिमल पॉइंट मौजूद है। और इसी तरह अगर आप करैक्टर का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीवर्ड लेंगे 4 का, और जो उसमें डेटा स्टोर होगा वो एक सिंगल करैक्टर स्टोर होगा, वो भी सिंगल कोड के साथ। यानी आपने ये सिंगल कोड के अंदर एक करैक्टर को स्टोर कर दिया। अगर आप इंटीजर डेटा स्टोर करेंगे तो उसके लिए इंट कीवर्ड लेंगे। अगर आप फ्लोटिंग डेटा स्टोर करेंगे तो उसके लिए फ्लोट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। और अगर आप करैक्टर का डेटा स्टोर करना चाहते हैं अपने वेरिएबल के अंदर तो उसके लिए आप 4 डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारे पास वेरिएबल के हवाले से हमारा कुछ तारुफ। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा। जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास हर वेरिएबल का क्या होता है, एक यूनिक नेम होता है, ठीक है, और हर वेरिएबल की क्या होती है, एक डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप आपको ये बताती है कि वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर है, बल्कि इसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं जो कंपाइलर इस डेटा टाइप के लिए रिजर्व करेगा। ठीक है, इसको डिटेल में अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं कि कौन से डेटा टाइप का साइज़ क्या होता है और हमें कब कौन सा डेटा टाइप यूज़ करनी चाहिए। ऑनवर्ड अभी हम डिस्कस इस चीज़ को करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपकी जनरल नॉलेज के लिए, डू यू नो, जो हमारे पास इंट डेटा टाइप होती है उसकी जो रेंज होती है वो आपने याद रख लेनी है। -32, ये आपके पास कोमा आ गया, 768 से लेकर +32 768 तक, यानी इस रेंज के अंदर अंदर जो डेटा आप स्टोर करेंगे उसके लिए आप इंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, यानी इंट डेटा टाइप का आप इस्तेमाल करेंगे। अब आपके पास जो डेटा है वो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी डेटा टाइप हो सकती है वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर कि जब कभी भी हम इंटीजर वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं, यानी होल नंबर्स, वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है। और इंटीजर में जो हमारे पास जो मेमोरी होती है वो रिजर्व करता है कंपाइलर इसके लिए, वो होती है 4 बाइट्स। ठीक है, और इसके साथ साथ अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास इंट के अंदर मज़ीद 2 सब टाइप्स हैं जिसको आप बोलते हैं साइन इंट और अनसाइन इंट। यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर लें कि इंटीजर वैल्यूज़ कितने बाइट्स लेती है, 4 बाइट लेती है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। अब हमारे पास इसमें 2 तरह की इंट आते हैं, एक होता है साइन इंट और दूसरा होता है आपके पास अनसाइन इंट। अब जो आपके पास साइन इंट होता है
वो आपके पास नंबर्स यानी इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करता है पॉजिटिव में भी और इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करता है नेगेटिव में भी, यानी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब वो बता रहे हैं कि इसके लिए जो आप कीवर्ड यूज़ करते हैं वो इंड का कीवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आप यूज़ करते हैं और इसकी जो रेंजेस हैं यानी कितनी बड़ी वैल्यू आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, यानी साइन इन के अंदर आखिर वैल्यू की रेंज क्या हो सकती है वो आप यहाँ पे देखें। -2 147 483 648 से लेकर पॉजिटिव 2 147 483 647 तक का डेटा आप साइन इंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी अनसाइन इंट पर। अनसाइन इंट जो हमारे पास होता है ये इंटीजर की ही सब कैटेगरी है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए जो वैल्यू की जो रेंज होती है वो आपके पास होती है 0 से लेकर पॉजिटिव 4 2 9 4 9 6 7 7 9 5, यानी इसी को उसने प्लस कर दिया तो आपके पास ये रेंज बन गई है। चूंकि इसमें नेगेटिव नहीं है, जस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपके पास है। इसमें जो आप कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो होता है अनसाइन इंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं अगर आपकी वैल्यू की रेंज ये वाली है। देन उसके बाद आते हैं अपने फ्लोटिंग पॉइंट की तरफ। हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसके लिए हम फ्लोट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, यानी ये वाला, और इसके लिए हम इंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो फ्लोटिंग डेटा टाइप है इसके अंदर क्या होता है, आपको जो डेटा होता है वो डेसिमल पॉइंट के अंदर होता है। अच्छा, इसकी एक चीज़ आपने याद रखनी है, डेसिमल पॉइंट जो हैं वो आपके अप टू कितने डिजिट हो सकते हैं, 6 डिजिट हो सकते हैं, यानी कि जो पॉइंट है इसके बाद मैक्सिमम 6 डिजिट हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है 3.543210। अब पॉइंट के बाद 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमारे पास जो फ्लोट डेटा टाइप होती है वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स को रिजर्व करता है हमारा कंपाइलर फ्लोट के लिए, और इसकी जो रेंज होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻38 से लेकर 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻38 तक इसकी रेंज होती है कि इस रेंज के अंदर अंदर हम डेसिमल पॉइंट के साथ जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लास्ट डेटा टाइप जो कि है कैरेक्टर, और कैरेक्टर के लिए जो डेटा टाइप आप यूज़ करेंगे वो होगा 4। अब हमारे पास जब कभी भी हम एक कैरेक्टर के अंदर डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 4 डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, यानी 4 कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट लेता है, और ये क्या आपको पता है कि सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, जिस तरह यहाँ पे मैंने ए लिखा था, सिर्फ इस तरह के सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, 4 डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया वेरिएबल, और उसके बाद हमने डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल डिटेल में डिस्कस की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके तमाम कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और इससे आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।